नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी थी और उसके बाद पूरा दिन एक रेंज बाउंड छोटा सा रेंज में सेशन बिताकर उसके कल के क्लोज के आसपास ही फिर से क्लोजिंग दे दी और ये आज आई थिंक 14वीं क्लोजिंग है जो पॉजिटिव में हुई है। हालांकि जो क्लोजिंग है सिर्फ एक पॉइंट ही प्लस में बंद हुई है। देखें, एक बहुत ही छोटा दोजी बनाया है आज भी। और अगर हम लोग इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चले तो हमें एक और क्लियरली नज़र आएगा कि जो ये गैप हुआ था उसको सस्टेन करके वहीं पे ही पूरा दिन मार्केट ने बिता दिया। स्पेशली निफ्टी ने, इंडेक्स में बात करें तो निफ्टी ने इसमें पूरा दिन वहीं बिता दिया। तो अभी करना क्या चाहिए, हमने कल बात की थी कि सबसे अच्छा इस टाइम के जो चांस है कि यहाँ तो ये इतने अप मूव के बाद थोड़ा सी साइडवेज हो जाएगी या फिर हल्का सा डाउन मूव देगी। कल हमने यही बात की थी, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ट्रेड जो समझ में आ रहा था वो यही था कि कॉल को बेचा जाए, नज़दीक की कॉल को, और उसके दूर की कॉल को खरीद लिया जाए। जैसे कि 25-300 की कॉल को बेचा जाए और 25-500 की कॉल या जैसे भी हो उस हिसाब से उस नेक्स्ट कॉल को खरीद लिया जाए। तो आज वही हुआ, पूरा दिन प्रीमियम डिके हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जैसे कि आप जब देख ही रहे हैं कि जो डाउ जोन्स है लगभग 500 पॉइंट नीचे है, तो उम्मीद है कि कल एक गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस हैं। आजकल हमारी मार्केट नीचे नहीं जाती है, सो गैप अगर डाउन होता है तो उसके हो सकता है कि वो फिर से पूरा फेल फिल हो जाए। ठीक है। तो बट हमें अगर, क्योंकि हम लोग कॉल सेल करके गए हैं तो उसमें फ़ायदा होने के ही चांसेस हैं। अभी सिंपल सा है कि 2 दिन का जो लो है ये 237 का है। तो मैं समझूं कि अगर 25-200 का एक लेवल मान लिया जाए कि अगर वो ब्रेक होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि ये डाउन मूव सस्टेन होगा। वो क्यों, उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखते हैं। ऑप्शन में चेन में ये देखिए कि 25-200, 250 और 300 यहाँ पे बड़ी एक पुट राइटिंग हुई हुई है, देख रहे हैं। आज भी अच्छा खासा 30-30 हज़ार लॉट्स जो है क्वांटिटी जो पुट राइटिंग होके गई है। और इवन के 350 जो इन द मनी जाके भी लोगों ने पुट राइटिंग की है। अब किन्होंने किया पता नहीं, अब लोगों का क्या थिंकिंग है कि भाई इन द मनी पुट राइट करके गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 25-200 वाला ये जो 56 रुपये है इसका 21% चेंज हुआ है, मान लो कि ये सपोज के एवरेजली ये 70 रुपये के आसपास भी अगर ये बिका हो, तो जैसे ही इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर जाना शुरू होगा तो ये तीनों के तीनों जो हैं ऑप्शन राइटर्स हैं, ये पुट राइटर्स हैं, ये लॉस में आ जाएंगे। और अगर इनमें एक बार क्या बोलते हैं जिसे, अगर भगदड़ मची, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए इनके सबके, तो ये बहुत जल्दी इनको अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो निफ्टी है वो 25-300 के नीचे है। तो अगर मान लो 100 पॉइंट भी यहाँ से नीचे क्लोज देता ओपन देता है कल, तो ये पूरे के पूरे जो सारे के सारे ऑप्शन पुट राइटर्स हैं ये लॉस में आएंगे। और इनको अगर अपनी पोजीशंस जो हैं अगर छोड़नी पड़ी तो ये फिर नीचे की तरफ चल पड़ेगा और फिर ये धीरे धीरे करके 25-200 के बाद 25-100 वाले भी जो देखिए, 25-100, 25-25 हज़ार, ये बड़ी पुट राइटिंग जो करके गए हैं लोग, क्योंकि निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, तो वो लॉसेस में आने शुरू हो जाएंगे। सो कल 25-200 का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये तोड़ता है तो एक आप लैंडस्लाइड जैसा मूव देख सकते हैं, जिसमें फटाफट से 25 हज़ार तक भी निफ्टी नीचे पहुंच सकता है, जहां पे उसको कुछ सपोर्ट मिले यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है। तो अगर गैप डाउन होता है और निफ्टी 25-200 के नीचे सस्टेन होता है तो आप समझें कि फिर एक डिसेंट डाउन मूव शुरू हो सकता है, जो लगभग समझ लो कि 25-800, 850 तक जो मार्केट को लेके जा सकता है। बट अभी उसके बारे में सोचना अभी बेमानी है। पहले 25-200 का जो लेवल है वो टूटना बहुत ज़रूरी होगा इसके लिए। अब अगर बैंक निफ्टी बात करें, हम जानते हैं आज की फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके चलते ये लास्ट आवर में पूरा मूव जो देख रहे हैं उसी की वजह से ही आया है। पूरा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने फिर निफ्टी का एक्सपायरी के चक्कर में ये सारे के सारे शॉर्ट्स कवर हुए हैं। ठीक है।
अब पर इसमें भी देखिए, ये भी अपने जो रेंज है जो इतना पुराना, ये ऑलमोस्ट आप देखिए कि 5 अगस्त से ऑलमोस्ट 1 महीना पुराना जो चैनल है, उसके अपर एंड पे आ गया है। सो इसमें भी अब ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस आ रही है, आप देख रहे हो। यहाँ पे एक बड़ी एक रेजिस्टेंस है 21,800 के आसपास की, सॉरी 51,800 के आसपास की, जहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। अब हम लोग तो सोच रहे थे कि यहाँ पे भी ये मूव भी आने के चांसेस नहीं थे। चलो ठीक है, एक्सपायरी के रिलेटेड अगर आ भी गया है, तो अब निफ्टी अगर डाउन वीक होगा तो उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी वीक ही होगा। तो इसमें अभी कैसे सेल करना है या बाय करना है, इसमें मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, कि पहले एक और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाए कि अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 51,350 जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाला एरिया है, ये जो जोन है, देखिए काफ़ी सब मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पे इस एरिया में। सो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर अभी इसको शॉर्ट करने का भी फिलहाल फिर मतलब नहीं रह जाता है। सो सिंपल सी है, यहाँ पे जो अगर सपोर्ट है 21,200 के आसपास, 21,300 के आसपास, तो यहाँ पे जब तक ये टूटता नहीं है, इसको शॉर्ट नहीं करना है। और एट द सेम टाइम अपने जो हम लोगों ने कॉल सेल करके रखी हुई हैं उसमें बने रहें, निफ्टी वाले स्पेशली ट्रेड में। अगर आपका बैंक निफ्टी का आपका है ट्रेड तो उसको रखें, नहीं तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25,200 का लेवल है एक इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। ठीक है, आज डाउ जोन्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, हमें देखिए अब आज अगर हम इसका डेली लिखते हैं तो एक नया हाई बनाने के बाद फिर से ये नीचे सरकना शुरू हो गया है। तो एक ये डबल टॉप जैसा, एक बेयर ट्रैप जैसा, सॉरी बुल ट्रैप जैसा बनता लग रहा है। अगर ये 41,000 के नीचे सरकता है तो बहुत और तेज़ी से नीचे जाएगा। और एक यहाँ पे एक अच्छा खासा 40,000 पे गैप भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रनअवे गैप बना था। तो हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करने आए। तो एक बार हम लोग एवरेजेस देख लेते हैं, तो आपकी जो ये वाली एक 50 डे एवरेज है, ये भी उसी के आसपास ही है, जो ये बता रही है कि हो सकता है कि एक बार को यहाँ पे नीचे आए इसे रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, अभी थोड़ा सा तेज़ी की तरफ ध्यान कम रखें और मंदी के ट्रेड ढूंढने की ही कोशिश करें। मैं तो यही कहूँगा, अभी नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज के आसपास। तो आप अपना निफ्टी में जो कॉल्स राइट करके रखे हैं उनको, मुझे तो लगता है कि उनको अभी एग्जिट होना समझदारी नहीं होगी, उनमें प्रॉफिट बनना चाहिए अच्छा खासा, डिसेंट एक प्रॉफिट बनना चाहिए। और अगर इंट्राडे कुछ डाउन साइड मूव आते हैं, या इवन जैसे कल गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होते ही एक बाउंस आना तो एक बनता ही है, उसमें कॉल्स भी लेके इंट्राडे काम किया जा सकता है, वो आप अपने समझ के हिसाब करें। ठीक है, और अभी इसके अलावा फ़िलहाल हम लोग अभी कुछ और बात नहीं करेंगे। एक बार रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस भी वीक है, सबसे ज़्यादा जो वीक लग रहा है वो भी एचडीएफसी बैंक है। एकदम साइडवेज है पिछले लगभग 2 महीने से। और अगर ये ही पूरा मार्केट का करता धरता है, अगर ये डाउन मूव देना शुरू किया तो फिर एक और सेलिंग आ जाएगी, एक और डाउन मूव बैंक निफ्टी में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी डॉलर भी ठीक है, अभी एज सच कुछ बन नहीं रहा है अभी देखने लायक। अच्छे से सपोर्ट से इसने फिर से बाउंस दिया है, ठीक है। गोल्ड भी होल्ड कर रहा है, गोल्ड तो बहुत ही अच्छा कर रहा है खैर इतने दिनों से। अगर हम देखें तो मैंने आई थिंक ट्वीट भी किया था इस बारे में, कि इसका जो क्वार्टरली चार्ट देखें तो एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल एक पैटर्न बनाया है इसने, जिसका ब्रेकआउट अब हुआ है अगर, तो आप समझ लें कि यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इतने बड़े कप एंड हैंडल का ये लगभग, आप देखिए कि 2011 से लेके 2023 12 साल का जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है वो 3-4 क्वार्टर में नहीं है। इसका तो फर्स्ट टारगेट ही $3,000+ का आ रहा है, यानी कि यहाँ से भी 20-25% गोल्ड में अपसाइड बनती है। ठीक है, तो अभी कल फिर मिलेंगे, देखते हैं कि अब कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर कोई गैप डाउन मिलता है तो उसमें एक बार कॉल्स में एक पोजीशन बना के और उसमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। और वरना आपके जो इसमें जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़े से शॉर्ट के स्टॉक्स ही ढूंढें, वही बेटर रहेगा। थैंक यू।